निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु नहीं विश्राम स्थल है। मनुष्य के जीवन में मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद सब कुछ विस्मित हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है और इस भौतिक जगत से वो विदा ले लेता है। लेकिन भौतिक जगत में जीवन जीते हुए भी अनेक पड़ावों से वह गुजरता है जो कहीं न कहीं मृत्यु से ज़्यादा भयावह और पीड़ादायक रहती हैं। हमें सामाजिक जीवन जीने के लिए, भौतिक जीवन जीने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं को जीने के लिए और समाज के ढांचे में फिट होने के लिए बहुधा जीवन में मरना ही पड़ता है। कहा गया है, एक जन्म में एक मरण है, अब तक यही सुना था, हम तो इसी जन्म में 100 बार मरे। तो मनुष्य की ये 100 बार मरने की जो नियति है वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि सांचे ढले समाज में हर उस व्यक्ति की नियति है जो अपने मनोभावों को समाज, ढले हुए समाज में जीवन जीने के नाते व्यतीत कर रहा है। अज्ञेय की कविता है, अच्छी कुंठा रहित इकाई सांचे ढले समाज से, अच्छा अपना ठाठ फकीरी मंगनी के सुख साज से। लेकिन आजकल की भौतिकतावादी जीवन दृष्टि में मंगनी का सुख साज महत्वपूर्ण हो गया है, जीवन का सुख साज महत्वपूर्ण हो गया है, कुंठा रहित इकाई न जाने कहाँ खो गई है। हम त्यागपत्र के मृणाल को लें, शेखर एक जीवनी के शेखर को लें, भुवन को लें नदी के एक द्वीप के, या ऐसे सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले अनेक चरित्रों को देख लें तो उनका चरित्र सामाजिक मर्यादाओं के कारण टूटता रहा, बिखरता रहा और फिर वो नए आकार गढ़ता रहा। व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बताएं तो ये हम कह सकते हैं कि जिंदगी में इतनी सामाजिक विडंबनाएं हैं, सामाजिक विसंगतियां हैं कि व्यक्ति टूटते टूटते, बिखरते बिखरते अपने मूल अस्तित्व को खो देता है। आज जब उम्र 40 के पार है तो जीवन की पिछली घटनाओं का जब हम प्रत्यावलोकन करते हैं तो बहुधा ऐसी चीज़ें आती हैं कि शायद सामाजिक बंधन न होता, सुख साज सुख सुविधाओं की तत्क्षण और प्रतिक्षण आवश्यकता न होती तो जीवन कुछ और होता। उल्लास, उमंग, उत्साह जीवन में दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ये सारे भाव मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होते हैं और स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होते हैं। लेकिन आज भौतिकतावादी जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। शायद हम समझौते करते करते, रोते रोते, टूटते टूटते, बनते बनते और बिखरते बिखरते कुछ वो बन गए हैं जो हमें समाज बनाना चाहता है, भौतिकतावादी जीवन दृष्टि बनानी चाहती है। आध्यात्मिकता से परे जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें न तो कहीं निजता है, न निजता का बोध है, न स्वयं को जानने की लालसा है, न स्वयं के भाव और मनोवेगों को समझने की चेष्टा है। ऐसी चेष्टा सामाजिक जीवन में हमारे अस्तित्व को तो कायम कर सकती है, लेकिन मनोजगत में न जाने कितनी छाया और प्रतिछाया बनी हुई है जिसका कोई मूल नहीं है। आज हम भौतिकतावादी जीवन दृष्टि को देखें तो हम अपने आप को सफल कह सकते हैं। सफलता के अनेक मायने हैं, लेकिन यदि हम अपने जीवन को आत्मसंतुष्टि या व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर देखें तो बहुत कुछ पीछे छूट गया है
जिसे हम अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन, अपने मनोजगत, अपने भाव जगत का अभिन्न अंग मानते थे। और वो सब कुछ छूटना कहीं न कहीं जीवन में एक सघन वेदना, टीस, पीड़ा का बोध निरंतर हमें कराए रहता है।